नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के गृह संचार तथा कानून मंत्री राजकुमार लेखी प्रदेश में मीडिया मैत्री वातावरण निर्माण कर प्रतिबद्ध रहल बतौलन है। मधेशक संचार माध्यम धराशायी होते जा रहल संचारकर्मी के उपराग के बीच गृह संचार तथा कानून मंत्रालय मीडिया मैत्री वातावरण निर्माण के लिए काज करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयने छै। मंत्री लेखी मीडिया मैत्री प्रदेश बनेबाक लेल संचार क्षेत्र के सबलीकरण के लिए आईए के नीति से मंत्रालय काज करबाक जानकारी देलनि छै। ओ संचार क्षेत्र के नीक बनेबाक के संगे सम्मानित, अनुशासित आ मर्यादित बनेबाक लेल योजना बना कऽ आगाँ बढ़बाक बतौलनि। जहाँसम्म प्रश्न छ, आजबाट संचार मन्त्रालय मीडिया मैत्री बनाउने मेरो प्रयास रहन्छ। म विश्वस्त पार्न चाहन्छु, म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। संचार मन्त्रालय संचारकर्मी साथीहरूसँग मीडिया मैत्री कसरी हुन्छ त्यसका निम्ति हामी आजैबाट संचार मन्त्रालयमा हामी छलफल गर्छौँ, कार्ययोजना बनाउँछौँ र यो प्रकारको अन्तर्क्रियात्मक भेटघाट यो वर्षमा एकपटक, 5 वर्षमा एक दुई पटक यसको अर्थ हुँदैन, यो निरन्तर भइराख्नुपर्छ। त्यसकारण हरेक एक दुई महिनामा यो प्रकारको अन्तर्क्रियात्मक भेटघाट हामीलाई सल्लाह सुझावका निम्ति हामी यसलाई। सूचना के हक कार्यान्वयन में मधेश एकदमै कमजोर रहल संचारकर्मी के उपराग केला बाद मंत्री लेखी आब स एहन अवस्था नहीं रहबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। सुझाव छ, यो एकदम उचित सल्लाह छ, यसलाई हामी कार्यान्वयनको पक्षमा हामी छौँ। सुरक्षाहरूबाट सञ्चार जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोण जुन खालको छ, सञ्चारकर्मी साथीहरूमाथि कहिलेकाहीँ अराजक व्यवहार, कहिलेकाहीँ हिंसात्मक व्यवहार जुन खालको यो घटनाहरू हुने गरेको छ, त्यसप्रति पनि मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। यसलाई बेलैमा ओ मंत्री परिषद मधेशक मंत्रालय आ मधेश सरकार मार्फत रहल कार्यालय सब के विषय में सूचना प्रवाह के लेल आईए के नीति से काज हेबाक जानकारी देलनि। सूचना के लेल संचारकर्मी सबके सहज प्रवेश के वातावरण निर्माण कयल जेबाक अपन मान्यता रहल मंत्री लेखी के कथन छल। प्रदेश सरकार से वितरित विकास योजना के चिट्ठी बिचौलिया के दैत आयल आरोप वडा अध्यक्ष सब लगौने अछि। धनुषा क्षेत्र नंबर 4 स्थित स्थानीय तह के वडा अध्यक्ष सब पर्यटन मंत्रालय की योजना सब के चिट्ठी संबंधित पर्यटन विकास कार्यालय से बिचौलिया ल क आबि रहल आ मापदंड विपरीत उपभोक्ता समिति बनाब दबाव द रहल बतौने अछि। जनकपुर धाम वडा नंबर 9 के अध्यक्ष परमेश्वर शाह पर्यटन विकास कार्यालय धनुषा के प्रमुख बिचौलिया मार्फत चिट्ठी पठबैत आबि रहल आ कौन आधार में चिट्ठी भेजने विषय में बुझा अवला पर कार्यालय प्रमुख नहीं भेटल उपराग कयलनि। नियोजन भेल छै, ओहि के अपने के उपभोक्ता समिति के चिट्ठी सब हमरा सब लग कोनो जा रहल छै बिचौलिया के मार्फत, जे हमरा ई चीज कथी कहै छै उपभोक्ता समिति बना दिअ आ हम ई काज करब। तो हम सब तो सिस्टम में रह वाला लोग छी, हम सब चाहै छी जे भाई पर्यटन कार्यालय हमरा सब लग डायरेक्ट वडा अगर उपभोक्ता समिति बनबऽ के छै तो उपभोक्ता समिति अपने के वडा कार्यालय बनबै छै। वडा अध्यक्ष सब बिचौलिया मार्फत नहीं भक संबंधित वडा के व्यक्ति व सीधे वडा कार्यालय में योजना के चिट्ठी भेज मांग करते बीतल 2 सप्ताह से पर्यटन विकास कार्यालय जा रहा है। मुदा कार्यालय प्रमुख वासुदेव भट्ट सहित कार्यालय के कर्मचारी कार्यालय बंद क गायब रहल श्रीश्वरनाथ नगर पालिका वडा नंबर 4 के दोसर वडा अध्यक्ष जगदीश यादव बतौलन। बनावे के समिति आ वार्ड अध्यक्ष के रोहबर में या निर्वाचित प्रदेश मान्य के रोहबर में बनबऽ के है, इनका सब के बाईपास कर डायरेक्ट चिट्ठी दै छै आ उ चिट्ठी सब हमरा सबके वार्ड में पुगै छै। एक्का दुक्का पुगलै है जे हमरा सबके समिति बना दिया, तो हम सब कोन अर्थ से ओकरा समिति बना दिए। हमरा सबके वार्ड के काम है तो वार्ड मार्फत नियम अनुसार अबै, तै के लागि हम सब हाकिम साहब
थोइ छन् त हाकिम साहब पूर्वाधार विकास कार्यालय के लेखापाल दिलीप झा वड़ाध्यक्ष सबके समस्या की रहल ये अपना के जानकारी नहीं रहल बतौलन। मुदा कार्यालय प्रमुख किस दिन से कार्यालय नहीं आबि रहल बतौलन। हाकिम साहब खास गरेर कहाँ दिन नै अबै छथिन अनि कहै छथिन मन्त्रालयमा छथिन सेवा कहिको कहै छथिन और काल्हिखन सुबह सर जैसे एतऽसँ निकललखिन तऽ आइ कहै छथिन हम बिरामी छिरे आइ हम नै आबस। एहि विषय में उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मंत्रालय के निमित्त सचिव सुशील कुमार शाह अपना के सेहो जानकारी नहीं रहल बतौलन। मुदा वास्तविकता बुझ क कार्यालय प्रमुख दोषी देखल गेला पर कार्रवाई करबाक बतौलन। लाहानमा छ यावत कार्य अलिकति यसपालि योजना अलिकति ढिलै नै सुरु भएको छ। तर मलाई जानकारी अनुसार त उहाँ कार्यालय प्रमुख बेला खोजेको बेला भेट्नु पनि हुन्छ अनि बेला बेलामा आएर यहाँ बोलाएको बेला आउनु पनि भएको छ। तर तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ मलाई जानकारीमा भएन। म यो कुरा बुझ्छु उहाँले कसरी किन काम अफिसमा बस्नुभएको छैन अनि कुन हिसाबले चाहिँ त्यो आयोजना चाहिँ चिठी चाहिँ गइरहेको छ म बुझ्छु उहाँसँग। नियमानुसार योजना के उपभोक्ता समिति गठन से भुगतानी धरि वड़ा कार्यालय के सिफारिश में कैल जेबाक रहल छै। भुगतानी के लेल सिफारिश वड़ाध्यक्ष के रोहबर में अनुगमन भऽ संबंधित योजना के हेबाक आ एना भऽ रहल छै कि नहीं बुझ कऽ कार्रवाई आगा बढ़ेबाक वड़ाध्यक्ष सबके आरोप के विषय में ओ बुझबाक बतौलन। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसद मनीष झा मध्य प्रदेश में एसई में सीट जोड़ल गेल विषय के दोष अतका प्रमुख जिला अधिकारी सब एसपी सब आ निरीक्षक सब से लेल जेबाक बतौलन अछि। सोम दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक के आकस्मिक समय में सांसद झा मध्य प्रदेश के विभिन्न जिला सब में एसई में सीट चुराओल गेल आ आम मधेश के दोष देल गेल कहैत मधेश के दोष नहीं देवा आग्रह कयलनि अछि। ओ सरकार खटौने प्रमुख जिला अधिकारी एसपी आ निरीक्षक सब सीट चोड़ छूट देने कहैत सीट चोरनाई में मधेशक कोनो दोष नहीं भेल बतौलन। ओ सरकार मधेश में होइत आयल परीक्षा के गंभीरतापूर्वक लेल जेबाक बतौलन। ओ परीक्षा के आवश्यक पद्धति आ कड़ाई के साथ परीक्षा कर आग्रह करैत मधेश के दोष नहीं देव आग्रह कयलनि। यसमा काठमाडौँमै सुनिन्छ कसैको ड्राइभिङ लाइसेन्स छैन भने मधेस झरौँ न त्यहाँ बनिहाल्छ। कोही एसएलसी पास वा एसई पास हुन सकेन भने मधेस झरौँ त्यहाँ पास भइहाल्छ भन्ने कुरा। तर त्यसको त्यो इमेजको कस्ट मधेसले तिरिराखेको छ। त्यो हामीले किन तिर्ने? किनकि यहीँबाट खटाइएको सिडिओ एसपी निरीक्षक सबै अधिकारीहरूले त्यो छुट दिइराखेको छ। तर त्यसको मूल्य मधेसले तिरिराखेको छ। हिजो आज मात्र छापामा देखिएको रौतहटको 30 एसई परीक्षा केन्द्रबाट 500 थान मोबाइल जफत गरियो समातियो भनेर 12मा एसई को परीक्षामा नक्कली परिवेक्षक अगला दिन में संबंधित अधिकारी के त्रुटि के मूल्य मधेश नहीं तिरबाक सेहो बतौने छलैथ। जनता समाजवादी पार्टी के प्रमुख सचेतक प्रदीप यादव नेपाल प्रहरी के मनोबल गिरेबा काज नहीं कर सरकार के सुझाव देलनि अछि। सोन तस्करी छानबीन समिति के प्रतिवेदन ऊपर सेहो दोसर छानबीन के काज आगा बढ़ा कर सरकार नेपाल प्रहरी के अनुसंधान के हतोत्साहित बनेबा काज कयला सँ एहि के तत्काल बंद कयल जेबाक हुनक कथन छल। सोम दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में विशेष समय लऽ प्रमुख सचेतक यादव नेपाल प्रहरी प्रविधि के अभाव में सेहो अनुसंधान के काज में एक के बाद दोसर सफलता प्राप्त कयला पर सरकारे ओकरा से ऊपर छानबीन समिति बनाकर मनोबल गिरेबा काज कर रहल आरोप लगौलनि। ओ सोन तस्करी जांच बुझ आयोग के प्रतिवेदन कार्यान्वयन करैत आगा बढ़ल जेबा में सरकार अनुसंधान में संलग्न प्रहरी अधिकृत ऊपरे छानबीन शुरू कऽ गलती केने जिक्र समेत कयलनि। एक त नेपाल प्रहरीसित नयाँ प्रविधिहरू कति छ त्यो हामी सबैलाई जानकारी नै छ। अहिले नयाँ युगमा
म्यानुअलको आधारमा नेपाल पुलिसले काम गरिरहेको छ, तर पनि धेरै काममा सफलता हासिल गरेको छ। अर्को कुरा, नेपाल सरकारले के गर्छ भने अब CIB ले सुन तस्करीमा काम गरिरहेको छ। प्रमुख सचेतक यादव नेपाल प्रहरी के अनुसंधान प्रभावित करबाका सरकार द्वारा करने हेबाक बतौने छलैथ। नेकपा माओवादी केंद्र के सांसद राम कुमार राय वैदेशिक रोजगारी में जाय वाला सबके मासिक पारिश्रमिक 1 लाख रुपया तोकल जेबाक बतौलनि अछि। सोम दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में विशेष समय में सांसद राय नेपाल से वैदेशिक रोजगारी में जाय वाला सबके मासिक पारिश्रमिक 1 लाख रुपया तोकल जेबाक बतौलनि अछि। ओ फ्री वीसा फ्री टिकट कहल गेलो पर 2 लाख रुपया धरि लऽ कऽ विदेश पठबैत आबि रहल कहैत एहि दिस सरकारक ध्यानाकर्षण करौलनि। ओ देश भरिक पालिका से सदरमुकाम जोड़ऽ वाला सड़क पिच करऽ मांग सेहो केलनि। जोड्नको लागि पालिकाबाट अत्यन्तै चाहिँ अब सडकको समस्या छ। त्यसले गर्दा हरेक अन्तरपालिका र कम्तीमा सदरमुकाम जोड्नको लागि कालोपत्रे बनाउनको लागि म सरकारलाई जोरदार रूपमा यो देशैभरिको जिल्लाहरूमा माग गर्दछु। साथै आज यो वैदेशिक रोजगारमा विशेष गरेर सांसद राय 2072 सालक भूकंप बाद राहत स्वरूप घर पुनर्निर्माण के लेल रकम देबा कहल गेलो पर पहिल किस्ता बाद के किस्ता नहीं देल गेल कहैत तुरंते पीड़ित सबके भुगतानी देबा मांग केने छलैथ। नेकपा एमाले के सांसद सरिता भूषाल नारायणगढ़ बुटवल सड़क खंड समय में निर्माण संपन्न कर मांग कयलनि अछि। सोम दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक के विशेष समय में सांसद भूषाल नारायणगढ़ बुटवल सड़क खंड निर्माणक लेल 2 बेर म्याद बढ़ाओल गेलो पर अखन धरि योजना संपन्न होबऽ नहि सकल बतौलनि। ओ सड़क निर्माण संपन्न नहि भेला से यात्रु तथा स्थानीय बहुत समस्या खेप रहल कहैत वर्षा समय से पहिने ही निर्माण संपन्न करबाक लेल सरकारक ध्यानाकर्षण करौलनि अछि। ओ बेर बेर समय बढ़ोलो पर निर्माण संपन्न होबऽ नहीं सकना के कारण पहचान कयल जेबाक सेहो बतौलनि। कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडसँग ठेक्का सम्झौता गरी चैत्र 8बाट सडक विस्तारको कार्य सुरु भएको थियो। एसियाली मापदण्डको राजमार्ग बनाउने गरी सुरु गरिएको नारायणगढ बुटवल सडक खण्डको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न नसकी ढिलासुस्ती हुँदा गैंडाकोटदेखि बुटवलसम्मका स्थानीयवासीहरू विभिन्न समस्या भोग्न बाध्य भएका छन्। 3.5 वर्षमा सडक निर्माणको काम सक्ने र 5 वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै मर्मतको काम गर्ने गरी सम्झौता भएको नारायणगढदेखि बुटवलसम्मको जम्मा 113 किलोमिटर सडक आयोजनालाई 2 खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्वक सांसद भूषाल सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण करबाक लेल लंबा दूरी के सवारी साधन में 2 गोटे चालक के व्यवस्था कयल जेबाक आ सड़क के स्तर उन्नति कयल जेबाक सेहो बतौने छलैथ। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल अनुगमन तथा मूल्यांकन संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक 2080 प्रमाणीकरण कयलनि अछि। सभामुख देवराज घिमरे सोम दिन बजाओल गेल प्रतिनिधि सभा के बैठक में राष्ट्रपति कार्यालय से पठाओल गेल पत्र पढ़ कर सुनौने छलैथ। राष्ट्रपति कार्यालय पठौने पत्र में बीतल चैत 16 गते ई विधेयक राष्ट्रपति पौडेल संविधान के धारा 113 के उपधारा 2 बमोजिम प्रमाणीकरण कयने बताओल गेल छै। एको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। क्रम संख्या 1 ऐन संख्या 06 विधेयकको नाम अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 प्रमाणीकरण मिति 2080-12-16 डिलीराम शर्मा सचिव मिति 2080-12-16। संघीय संसद के दोनों सदन पारित कऽ भेजने विधेयक के राष्ट्रपति प्रमाणीकरण केला बाद कानून के रूप में लागू हेबाक संवैधानिक व्यवस्था रहल छै। आप व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लके आब। काठमांडू के पैराडाइज मेन पावर अब अपने जनकपुर धाम में वैदेशिक रोजगार के लिए संपूर्ण काज करे वाला सऊदी, कतार, दुबई, मलेशिया, कुवैत लगायत संपूर्ण देश सब में गारंटी के साथ पठावा वाला अपने के कहल बमोजिम के सैलरी में गारंटी के साथ विदेश पठावा वाला एकमात्र भरोसेगर कंपनी अब अपने जनकपुर धाम में पैराडाइज मेन पावर। आप विदेश जाए के लेल करावा वाला संपूर्ण काज सब के लेल काठमांडू ने जाए पड़त। अपने जनकपुर धाम में आबि गेल पैराडाइज मेन पावर। जाए के लागि जे आम पब्लिक सब के
काठमाडौँ जाकर घन्टों लाइन में लाग पड़े छलै इंटरव्यू के लागि और 10-15 हजार रुपये खर्चा होइ छलै। अब काठमाडौँ नहीं जाए पड़ते, मेन पावर अपने से जनकपुर के भवनपुरा में आ गए रहे। पैराडाइज मेन पावर में इंटरव्यू सहित के एकदम गारंटी के साथ में विदेश पठावे के काम हो रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करी पैराडाइज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांच ऑफिस जनकपुर धाम, भ्रमरपुरा चौक, परिक्रमा सड़क। कॉन्टैक्ट 9801 25430, ISO 9001 2000 सर्टिफाइड। पुलिस के लायल छलिए ओकरा पकड़ के लगलिए एहनो कतो भेलिए करते कोई आ भरते कोई की भेलै पप्पा? मोहना के पुलिस पकड़ के ल गेलैया, कहै छलैया जे ओकरे मोबाइल प्रयोग भेल छै, जे अपन नाम के सिम दोसर साथी के देने छलै। एकरे कहै छै जे खेत खाय गदहा आ मार खाय जोलहा। हाँ पप्पा ठीके कहलिए, समय में सचेत हो जाए, नहीं अपन सिम दोसर के दी, नहीं दोसर के सिम प्रयोग करी। केकर सिम कार्ड अपने चलाब रहल छी से बुझ के है तो *922 हैच डायल क के बुझ सकै छी। ई त हमरा बुझल है, अपने नाम के सिम कार्ड प्रयोग करे के चाहिए, न तो कखनो झमेला में पड़ सके छे। यदि सिम अपना नाम पर नहीं है तो नेपाल टेलीकॉम में जाकर अपना नाम पर दर्ता करा सके छी। आई प्रीपेड के हक में मात्रे लागू है। से हुब्बा नहीं है, नागरिकता लकर नेपाल टेलीकॉम में जाते अपन नाम से सिम कार्ड निकाल लेते। अपना नाम के सिम कार्ड प्रयोग करू आ दूसरों के सलाह दियो। नेपाल टेलिकॉम, राष्ट्रको सञ्चार। पोल्युसनले मेरो अनुहारको चमक नै हराइसक्यो। तपाईलाई चाहिन्छ गोट मिल्कले समृद्ध प्याराशुट स्किन प्योर गोट मिल्क फेस वाश, जसले तपाईको मुहारलाई बनाउँछ चम्किलो र उज्यालो। प्याराशुट स्किन प्योर गोट मिल्क ब्राइटनिङ फेस वाश ओरेन्ज र एलोभेरा भेरिएन्ट्समा पनि उपलब्ध छ। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। नेपाली कांग्रेस के सचेतक सुशीला थिङ सहकारी ठगी प्रकरण में कांग्रेस पाछा नहीं हटबाक बतौलन। सोम दिन संसद भवन परिसर में वो एना बतौलन अपन मांग सब यथावत रह कर सरकार के समय देने हुन कथन है। वो सदन में आयल सब विधेयक सब के असर करबाक उद्देश्य लक कांग्रेस जन पार्टी अवरुद्ध कऽ जाय देहबा कहत भाव से मात्र संसद सुचारू भ रहल बतौलन। ओ सरकार अपन मांग आ धारणा सब में जवाबदेही नहीं बनल दिन कड़ा रूप में उतरबाक सेहो बतौलन। ओ कांग्रेस जहन पार्टी विधेयक के समस्या में ओनाहिते छोड़ कर सदन महीनों दिन धरि संसद अवरुद्ध कर नहीं मिलबाक सेहो बतौलन। कांग्रेस जस्तो पार्टीले विधेयकलाई नै अलपत्र पारेर सदन महिनौं दिन अवरुद्ध गरेर जानु हुँदैन भनेर हामीले विधेयकलाई सहयोग गर्न मात्रै गरेको हो। हामीले सरकारले हामीले दिएको समयलाई पनि व्यवस्था गर्नुभयो भने हामीले बाध्य भएर सदन अवरुद्ध गर्न सरकारले नबनाइयोस् भनेर हामीले चाहिँ समय दिएको मात्रै हो, सरकारलाई टाइम हेरेको मात्रै हो। अब त्यो सदन अवरुद्ध गराउनु बाध्य बनायो भने सरकारले जवाब दिनुपर्छ। पछिल्लो समय चाहिँ अब यो बजेटको कुराहरू पनि छ। ओ संघीय बजेट 3 करोड़ से कम बनाव नहीं हेबाक बतौलन। पार्टी के कार्यकर्ता के भर्ती करबाक ठाउँ जका छोटका बजेट लाभ नहीं हेबाक सेहो बतौने छलैथ। जनता समाजवादी पार्टी के सांसद राजकिशोर यादव नेपालक राष्ट्रीय राजनीति में अस्थिरता के बीजारोपण भ चुकल बतौलन अछि। सोम दिन संसद भवन परिसर में ओ एना बतौलन ओ विचार सिद्धांत व मान्यता से स्वार्थ हावी भेला से नेपाल में गठबंधन बनबाक आ टूटबाक स्थिति बन रहल बतौलन। ओ विचार सिद्धांत च्युत भेला बाद स्वार्थ हावी हेबाक बतौलन। ओ पिछला चरण में नेपालक राष्ट्रीय राजनीति सकारात्मक दिशा से आगा नहीं बढ़ल जिक्र केलन। ओ केंद्र में गठबंधन बदलला से असर प्रदेश में सेहो देखल गेल कहत ऐसा नीक संदेश नहीं देल गेल बतौलन। ओ अखन के परिवर्तन एक प्रकार के राजनीतिक भागभंडा के लड़ाई मात्र भेल बतौलन। त्यसैले जहाँ विचार सिद्धांत च्युत हुन्छ र स्वार्थ हावी हुन्छ त्यहाँ विवादहरू र स्वार्थको बाजाबाजले विभिन्न समस्याहरू सिर्जना हुन्छ। त्यसैले पछिल्लो चरणमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीति जसरी अगाडि बढ्दैछ त्यसले राम्रो सङ्केत दिएको छैन। अब जसरी अकस्मात गठबन्धन एउटा भत्केर अर्को गठबन्धन बन्यो र त्यो गठबन्धन बन्दै गर्दा त्यसले जुन एउटा आधारहरू के गठबन्धन बिना उद्देश्य बनल सेहो बतौने छलैथ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री सोमना श्रेष्ठ विद्यालय आ विश्वविद्यालय सब में दलीय राजनीतिकरण के अंत्य नहीं होब धरि शिक्षा में सुधार होब नहीं सकबाक बतौलन। सोम दिन संहिता सबलीकरण तथा राष्ट्रीय सरोकार समिति के बैठक में ओ एना बतौलन। ओ विद्यालय आ विश्वविद्यालय से दलीय राजनीति अंत्य करबाक लेल अपना काज शुरू कर चुकल बतौलन। ओ शिक्षा आइन 2028 के दफा 16 के उपदफा 5 में शिक्षक व कर्मचारी राजनीतिक दल के कार्यकारिणी समिति के सदस्य रहल पाओल गेला पर शिक्षक व कर्मचारी के पद से हटाओल जा सकबाक रहल कहत अपना वही आइन अनुसार काज आगा बढ़ाब चुकल बतौलन। ओ शिक्षा क्षेत्र से दलीय राजनीतिकरण हटाओल जा सकला पर सरकार आगा बढ़ाउने कार्यक्रम सब सफल हेबाक सेहो विश्वास व्यक्त कयलनि। मेरोमा पत्रहरू पनि आउन थाल्यो। हाम्रो शिक्षा ऐनको 2028 को दफा 16 को उपदफा 5 मा स्पष्ट लेखिएको छ, शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाएमा शिक्षक वा कर्मचारीलाई पदबाट हटाइनेछ भनेर उहिले लेखेको छ कानुन। त्यसपछि राजनीतिक दल सम्बन्धीको ऐन 2073 को दफा 14 उपदफा 2 खण्ड गमा पनि स्पष्ट लेखेको छ। मंत्री श्रेष्ठ देश में शिक्षा के व्यापारीकरण भेल दावी कयलनि। ओ शिक्षा में भ रहल व्यापार के अंत्य नहीं कर धरि शिक्षा क्षेत्र के विकृति हट नहीं सकबाक बतौलन। ओ शिक्षा में भ रहल व्यापार के नियंत्रण आ नियमन के लेल कार्यालय कार्यदल बनाकर आगा बढ़ चुकल बतौलन। बाट पनि देखिन्छ हाम्रो निजी विद्यालय के भन्छ उच्च शिक्षा सेवा प्रदान गर्ने र हाम्रो सामुदायिकमा उहाँहरूको कम्पिटिसन अब निजी र सामुदायिकमा मात्र आंगिकमा मात्र छैन, उहाँहरूले अब विदेशी अफिलिएसन लिएको बाट पनि छ भनेपछि जुन किसिमको शिक्षा। मंत्री श्रेष्ठ शिक्षा में राजनीतिकरण भेला के कारण सामुदायिक विद्यालय सब से आउल जेबाक जतेक नतीजा आबा नहीं सक रहल बतौलन। ओ शिक्षक दरबंदी के पदपूर्ति बहुते रहल सेहो बतौलन। उप प्रधान एवं परराष्ट्र मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ कोविड महामारी के कारण बंद भेल नेपाल चीन बीच विद्यमान 14टा परंपरागत व्यापार सीमा नाका सब यथाशीघ्र खोल चीन पक्ष तैयार रहल बतौलन अछि। चीन भ्रमण पूरा कऽ स्वदेश घुरला संगे विमानस्थल में संचारकर्मी संग बात करैत ओ एना बतौलन। ओ रसुआ गढ़ी केरुंग तातो पानी झाड़म यारी पुरान तथा नीचुंग लीची कोड़ला व्यापारिक नाका सब ऐसा पहले ही संचालन में आबि चुकल कहत अपना चीन भ्रमण के क्रम में कोविड महामारी के कारण बंद भेल नेपाल चीन बीच विद्यमान 14टा परंपरागत व्यापार सीमा नाका सब यथाशीघ्र खोल कैने आग्रह के चीन पक्ष स्वीकार कैने बतौलन। ओ ऐसा नेपाल सीमा चीन सीमा लग में बसोबास कर वाला नेपाली सबके दैनिक जीवन तथा व्यापार व्यवसाय सहज हेबाक अपेक्षा करे सेहो बतौलन। ओ नेपाल चीन बीच विद्यमान मैत्रीपूर्ण संबंध के विविध आयाम सब में नियमित रूप में उच्च स्तर में परामर्श कर नेपाल आ चीनक परराष्ट्र मंत्री स्तरीय एक संयुक्त आयोग गठन कर दोनों पक्ष सकारात्मक भेल बतौलन। ओ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स के कार्यान्वयन योजना के अंतिम रूप द कार्यान्वयन करबाक विषय में परामर्श भेल सेहो जानकारी देलन। चीन भ्रमण कर चाह वाला नेपाली सबके सेहो चीनिया भिसा निःशुल्क उपलब्ध कराबा अनुरोध कयल गेल में चीन पक्ष सकारात्मक रहल बतौलन। गरेको छु यसमा चीनिया पक्षले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ। नेपालको महत्त्वपूर्ण तथा विश्वसनीय विकास साझेदारको रूपमा रहेको मित्रराष्ट्र चीनले नेपाललाई थप गुणात्मक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। नेपाल चीन बीच भएका सहमतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तथा विद्यमान संयन्त्रको नियमित बैठक बसी आपसी सहयोगलाई थप गतिशील बनाउन दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। सन् 2012 प्रधानमंत्री श्रेष्ठ ई भ्रमण से नेपाल और चीन बीच के आपसी सद्भाव सम्मान और विश्वास के और सुदृढ़ बनेबाक विश्वास व्यक्त करने छलथि। आप व्यावसायिक विश्राम बाद बाँकी समाचार लके। टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ, तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो। पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी। जब केस है मजबूत तब लागत आरो सुंदर। असली आंवला डाबर आंवला। घरायसी बिल तिर्न जतै लाइन समयमा नतिरे लाग्छ फाइन। लौ न अब के गरौँ म बैंक गरौँ सोचे अब फोन गरौँ बा आमाको हाल सोधौँ। ब्यालेन्स सकिएछ। लौ न अब के गरौँ म बैंक गरौँ सामान
भाडा तिर्छु भनेकै 2 हप्ता भइसकेछ। ब्याङ्क पुग्दा पुग्दै 6 बजिसकेछ। लौ न अब के गरौँ? म ब्याङ्क गरौँ। एनआइसी एसिया मो ब्याङ्क गरौँ। एनआइसी एसिया ब्याङ्क पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। New Parachute Sun Protect Green, enriched with natural saffron extracts. It blocks 98% of harmful sun rays and creates a personal sunshade that always travels with you. Parachute Skin Pure Sun Protect with SPF 50 PA+++, my personal sunshade. भ्यासलिनको ग्लिसरिन र जेली फर्मुला त्वचाको डस्ट लेयर भित्र गई सुक्खापनलाई फेरि आउनबाट रोक्दछ। नियमित रूपमा भ्यासलिन प्रयोग गर्नुहोस्, सुक्खापनलाई टाढा राख्नुहोस्। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव नेत्र विक्रम चंद नेपाल में राजनीतिक दल सभक अनुशासन लागू करबाक समय नहीं भेल बतौलन है। सोम दिन पार्टी काठमाडौँ में आयोजना कैने शहीद गाथा राष्ट्र का लागि बलिदान लोकार्पण तथा शहीद परिवार सम्मान कार्यक्रम में संबोधन करत महासचिव चंद देश में पार्टी के अनुशासन लागू करबाक समय नहीं भेल बतौलन है। वो कोनो पार्टी के अनुशासन आब केकरो नहीं छोड़बाक बतौलन। पुरान तरीका के पार्टी के आदेश से राजनीति नहीं चलबाक सेहो ओ बतौलन। वो जनता नया चीज खोज रहल कहत जनता के नया चीज देव हिम्मत कैल जबाक बतौलन। दौडिरहेको छ त्यो कुरा एकदम हामी प्रष्ट देख्छौँ नि। त्यसैले हैन त्यसैले म के देख्छु भने हामी भित्र एउटा आत्मविश्वास छ हैन। त्यसकारण हामीले बहस छलफल त गर्नुपर्छ, त्यो कुरा साँचो कुरा र अहिले हामीले प्रयत्न पनि गरेका छौँ। तपाईहरु सबैले राम्रै सुझाव दिनुभएको छ। यो हामीले ऐड गर्नुपर्छ। एक्लै बसेर सत्यको दाबी गरेर हिँड्ने मात्रै होइन कि हैन, अगाडि बढ्न। महासचिव चंद कम्युनिस्ट पार्टी के झंडा के अपना सब ऊपर उठेबाक बतौलन। ओ साम्यवाद प्राप्त नहीं हुआ धैर कम्युनिस्ट पार्टी के झंडा के निरंतर उठाए बढ़ावाक बतौलन। ओ क्रांति के झंडा के कहियो झुका नहीं देबाक सेहो बतौलन। कुन व्यवस्थाबाट, कुन विचारबाट, कुन एउटा लिडरशिपको नाता गर्ने हिँड्ने छुट नेपाली जनताको बीचबाट तपाईले हेर्नुभयो भने हामीलाई छैन। हामीले सबै 3 करोडको बीचमा चाहिँ हैन एउटा शक्ति, माओवादीले कम्युनिस्टहरूलाई शक्ति भने जस्तो अहिले एउटा क्रान्तिको बारेमा जो खोजी छ हामीले भन्ने बेला भएको छ। हामी यसरी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, यसरी निकास दिन चाहन्छौँ भन्ने कुरा भन्ने बेला भएको छ। हामी त्यो तयार भएका छौँ। महासचिव चंद अपना सब जनता के सेवक बन कर काज करबाक बतौलन। वो चुनाव के अधिकार प्रयोग कर मात्रे जनता के सेवा नहीं हवा कहत चुनाव बाहर बैस कर सेहो निरंतर जनता के सेवा कैल जा सकबाक बतौलन। अब खेल समाचार। रोमांचकपूर्ण खेल में नेपाल ए सोम दिन आयरलैंड ए ऊपर जीत निकालत 3 खेल के श्रृंखला के सुखद अंत्य कैने छै। घरेलू मैदान में नेपाल पहले 2 खेल गुमाउन छल, मुदा अंतिम तथा तेसर खेल में नेपाल ए 3 रन के रोमांचक जीत निकालत श्रृंखला के सुखद अंत्य कैने छै। कीर्तिपुर स्थित त्रिवे क्रिकेट मैदान में नेपाल देने 214 रन के लक्ष्य पछ्याउने अतिथि टोली निर्धारित ओभर में 7 विकेट के क्षति में 210 रन मात्र बनाव सफल भेल छल। ऐसा पहले बैटिंग करने नेपाल के लिए आरिफ शेख उत्कृष्ट बैटिंग करने छल। नेपाल निर्धारित 20 ओभर में 7 विकेट के क्षति में 213 रन के विशाल योगफल बनाने छल। खराब शुरुआत करने नेपाल जल्दी 3 विकेट गुमाउने छल, मुदा 5म नंबर में आयल आरिफ इनिंग के अंत्य धेर बैटिंग करने छल। वो 48 बॉल में 93 रन बनाउने छल। हुनक इनिंग में 7 चौका आ 6 छक्का प्रहार भेल छल। राशिद 24 रन जोड़ला पर बशीर अहमद आ कमल सिंह समान 19 रन जोड़ने छल। नेपाल अतिरिक्त 19 रन सेहो पाउने छल। नेपाल ए आ आयरलैंड बीच 1 दिवसीय श्रृंखला बुध दिन से शुरू हैत। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहो। नमस्कार।